Good morning. This is Dr. Hansa Das, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, निर्मला कॉलेज, रांची। आज हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की वास्तुकला क्षेत्रीय संदर्भ में। इसका समय काल है 750 से 1206 ईस्वी, अर्थात 8वीं से 13वीं शताब्दियों तक। 8वीं से 13वीं शताब्दियों के मध्य का काल भारत में सांस्कृतिक परंपराओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। मुख्य रूप से वास्तुकला के क्षेत्र में क्षेत्रीय वास्तुकला का भी साथ साथ विकास हुआ। भारतीय मंदिर लोगों की जीवन शैली को भी प्रतिबिंबित करते हैं। भारतीय मंदिर वास्तुकला भौगोलिक और कालक्रम दृष्टि से काफ़ी विस्तृत थी। इस वीडियो में हम इस काल की क्षेत्रीय वास्तुकला को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहला, मुख्य स्थापत्य शैली यानी मेजर स्टाइल्स। दूसरा, मुख्य देवी देवता यानी प्रिसाइडिंग डेटीज़। तीसरा, मंदिरों की संरचना यानी शेप्स एंड प्लान्स ऑफ टेम्पल्स। और चौथा, मंदिरों का भौगोलिक परिदृश्य यानी स्प्रेड ऑफ टेम्पल्स थ्रू द कंट्री। हमारे पास कुछ शिल्प शास्त्र हैं जिनसे हमें मंदिर स्थापत्य के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। वे शिल्प शास्त्र स्क्रीन पर आपके सामने है। मयमता, मनसारा, शिल्परत्ना, कमिका गाम और कश्यप शिल्पा। अब हम आते हैं मेजर स्टाइल्स पर, मतलब मुख्य स्थापत्य शैलियाँ। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली 3 वर्गों में विभाजित थी: नगर, द्रविड़ और विसारा। नगर शैली उत्तर भारत मंदिर शैली में नज़र आती है और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, मुख्य रूप से कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के मध्य, और विसारा शैली का प्रभाव विंध्या और कृष्णा नदी के बीच नज़र आया। यहाँ आपको तीनों शैलियों का उदाहरण दिया गया है चित्र के द्वारा, और कई बार आपको इन तीनों शैलियों का प्रभाव एक साथ नज़र आता है, यानी कुछ ओवरलैपिंग हो जाता है। हमारा नेक्स्ट केंद्र बिंदु है प्रिसाइडिंग डेटीज़ यानी मुख्य देवी देवता। मंदिरों में सिर्फ शिव और विष्णु की ही नहीं बल्कि मदर गॉडेस के भी पूजा होती थी, और कई प्रकार के देवी देवताओं को पूजा जाता था, जिसका विवरण इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। और इन देवी देवताओं को स्थापत्य शैली के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे नगर शैली के देवी देवता शांति मूर्ति हैं, अर्थात शांत और निर्मल। द्रविड़ शैली में देवी देवता जोड़े में होते थे, और विसारा शैली में नृत्य करते हुए और आनंद उठाते हुए देवी देवता देखने को मिलते हैं। अब आते हैं शेप्स एंड प्लान्स ऑफ टेम्पल्स, यानी मंदिरों की संरचना कैसे की गई थी। हर शैली की अपनी विशिष्ट तकनीकी भाषा थी, और मंदिर की संरचना को समझने के लिए मंदिर के अलग अलग भागों को समझने की आवश्यकता है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं मंदिर के अलग अलग भाग, मंदिर के पार्ट्स, इस स्लाइड की मदद से हम अलग अलग पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है विमान, जो मंदिर का प्रमुख भाग है। गर्भगृह मंदिर के अंदर का हिस्सा है जिसमें देवी देवता विराजते हैं। शिखर विमान से जुड़ा होता है। मंडप वह जगह होती है जहां भक्त इकट्ठे होकर पूजा अर्चना करते हैं। अंतराल विमान और मंडप को जोड़ता है। प्रदक्षिणा पथ इन सब भागों को घेरता है जिसकी परिक्रमा की जाती है। और नाट्य मंदिर नृत्य कक्ष होता है। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रीय स्टाइल में या क्षेत्रीय शैली में पूरे देश में किस प्रकार से टेम्पल्स का ग्रोथ हुआ। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला में दिखाए गए मंदिर प्रमुख हैं, और पहले हम देखते हैं उत्तर की शैली, या जिसको हम लोग नॉर्दर्न स्टाइल बोलते हैं। इसमें जो पहला मंदिर है वो है नचना MP पार्वती मंदिर। दूसरा है देवगढ़ UP का दशावतार मंदिर। तीसरा है भितरगांव UP का ब्रिक टेम्पल। चौथा है गोप गुजरात का विष्णु मंदिर, और पांचवा है रामगढ़ या बिहार का मुंडेश्वरी मंदिर। अच्छा, उसके बाद हम लोग डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में देखें तो मुख्य रूप से क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त में एलोरा, एलिफेंटा, बादामी और आईहोल के केव टेम्पल्स आपको नज़र आएंगे। तीसरा हमारा है वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी और पश्चिम इंडिया, जिसमें खजुराहो का चांडेला मंदिर जो पश्चिम में है, और जो दूसरा, तीसरा और चौथा मंदिर पूर्व में है वो है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर। अंत में
ये कहना चाहूँगी कि क्षेत्रीय रूप से मंदिर शिल्प शैली में चाहे जितनी भी विविधताएं रही हों, पर मूल रूप से मंदिर भारतीय सांस्कृतिक आचार को प्रतिबिंबित करते हैं। मंदिर के अंदर कई प्रकार की शिक्षा दी जाती थी और मंदिर कई लोगों को काम और जीविका का भी साधन प्रदान करते थे, इसलिए उनका आर्थिक योगदान भी महत्वपूर्ण है। आशा है ये स्लाइड आपको पसंद आएगा एंड यू विल बी एबल टू कलेक्ट एम्पल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। थैंक यू।